हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय इंग्लिश के अंदर वॉट मतलब कि क्या, इस शब्द का उपयोग करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वॉट इज़ दिस? यह क्या है? अगर हमें कोई चीज़ के बारे में पूछना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है कि वह चीज़ क्या है, तो उसे इंग्लिश में हम वॉट से प्रश्न करेंगे। वस्तु, पक्षी या प्राणी के बारे में जानने के लिए वॉट यानी कि क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी वस्तु है, पक्षी है या कोई प्राणी है, अगर उसके बारे में जानना है कि वह चीज़ क्या है, तो हम उसे वॉट शब्द से प्रश्न पूछेंगे। उसके साथ दिस अथवा तो दैट का प्रयोग किया जाता है। दिस दैट के साथ क्रियापद का वर्तमान काल का एक वचन का रूप इस आता है, यानी कि जैसे कि हम दिस लिखते हैं, उसके साथ जो टू बी का रूप होता है उसके साथ हम लिखेंगे इस, यानी कि दिस इज या तो दैट इज। या ये तो हम जानते ही होंगे कि जैसे कि दिस है तो दिस का भी इस्तेमाल होता है जब कोई वस्तु हमारे पास में होती है, तब उसे पूछने कि यह क्या है तो हम पूछेंगे व्हाट इज दिस। अगर कोई चीज़ दूर है हमसे, अगर वो पूछना है कि वह क्या है, तो हम पूछेंगे व्हाट इज दैट। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया है, हाथी का है। अगर हमें पूछना है तो व्हाट इज दिस, मतलब कि यह क्या है, आंसर मिलेगा हमें दिस इज एन एलिफेंट, यह हाथी है। बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि हमें पूछा है व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर दिस दिया है तो उसका जवाब भी हमें दिस से ही शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है व्हाट इज दिस, तो हमें उसका जवाब दैट से नहीं बल्कि दिस से शुरू करेंगे। तो दिस इज एन एलिफेंट। सेकेंड नंबर पे आता है व्हाट इज दैट, यानी कि वह दूर वस्तु है तो उसके पूछना है वह क्या है, तो दैट से है तो हम इसका जवाब भी दैट से देंगे कि दैट इज ए बर्ड, यह पंछी का चित्र है, वह पक्षी है। थर्ड नंबर पे व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो यह एक सेब है, यहाँ पर हम देंगे दिस इज एन एप्पल, यानी कि यह सेब है। 4 नंबर पे आता है व्हाट इज दैट, यानी कि वह क्या है, वह क्या है। दैट इज ए मंकी, दैट इज ए मंकी, वह बंदर है। बच्चों तो आपको ये 4 पॉइंट के अंदर समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर फन टाइम यानी कि एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक उल्लू का चित्र दिया गया है, तो आप इसे प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट इज दैट। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आउल और डक। आउल यानी कि उल्लू, डक यानी कि बतख। व्हाट इज दैट यानी कि वह क्या है, तो इसका जवाब आप लिख सकेंगे दैट इज एन आउल, दैट इज एन आउल, वह उल्लू है। यहाँ पर एक बैंगन का चित्र दिया गया है, यानी कि ब्रिंजल, तो इसको आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको पटेटो या ब्रिंजल, पटेटो एंड ब्रिंजल। तो ये सही क्या है, इसमें ब्रिंजल सही है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं दिस इज ए ब्रिंजल, दिस इज ए ब्रिंजल, यह बैंगन है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कैप का चित्र दिया गया है, तो इसको अगर आप पूछना है तो आप पूछेंगे व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अम्ब्रेला या कैप, अम्ब्रेला कैप, तो यह क्या है, कैप का चित्र है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं दैट इज ए कैप, दैट इज ए कैप, यह कैप है। अब यहाँ देखिए एक किताब है यानी कि बुक का चित्र दिया गया है, तो हम इसको प्रश्न पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बुक और बैग, यहाँ पर ये चित्र की बुक का है, तो जवाब हमारा आ सकता है दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह किताब है। तो बच्चों आज की एक्सरसाइज में आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको ये पूरे जो सेंटेंस है उसका अभ्यास करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।